हनुमानगढ़ में इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई का आतंक छाया हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों की धमकियों से शहर के व्यापारी दहशत में हैं। पिछले 2 महीने में अब तक 5 लोगों को धमकी भरे कॉल्स आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार को भी लॉरेंस गैंग के ऋतिक बॉक्सर का फोन अनाज व्यापारी के पास आया। फोन करने वाले ने कहा, ऋतिक बॉक्सर बोल रहा हूं, तुमने बहुत रुपए कमा लिए, 50-60 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, इसके कुछ देर बाद दूसरी कॉल आई, लेकिन डर के चलते व्यापारी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उसे व्हाट्सएप पर धमकी भरी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी गई। इसमें भी उससे फिरौती मांगी गई, रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा साथ बैठकर बात कर रुपए कम ज्यादा करने की भी बात कही गई। साथ ही शुक्रवार के बाद कभी भी गोली मारने की धमकी भी दी गई और साथ ही उसके व्हाट्सएप पर कुछ लिंक भी भेजे गए। व्यापारी ने जब लिंक्स को खोला तो पहले मारे गए लोगों की फोटो थी। साथ ही एक मैसेज में लिखा था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 70 मर्डर आज तक किए हैं, जिसे तुम लिंक पर देख सकते हो। इस घटना के बाद से व्यापारी और उसका पूरा परिवार डरा हुआ है। इस मामले में व्यापारी ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर उसे और उसके परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस मामले में व्यापारी के चाचा ने बताया कि उनके भतीजे को धमकी भरे कॉल्स और मैसेज लगातार आ रहे हैं। मेरा भतीजा है जी पारुल, उसको पहले 25 तारीख को धमकी आई थी, 4-7 लाख रुपए मांगे थे। कल फिर धमकी आई है। क्या कहा है, कौन है वो लोग? वो तो लॉरेंस बिश्नोई के और गोल्डी प्लाट के आदमी बता रहे हैं जी, ऋतिक बॉक्सर के। यही गाली गलौज, पैसे दे दो, नहीं गोली के लिए तैयार रहना बस। कल के बाद गिनती शुरू है। पारुल से पहले भी कई व्यापारियों को इस गैंग की ओर से धमकाया जा चुका है। इसे लेकर व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और सुरक्षा की गुहार लगाई। तो वहीं पुलिस ने एक डॉक्टर पारस जैन से फिरौती मांगने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवक नाबालिग है। इन युवकों का मोबाइल चेक किया गया तो उसमें डॉक्टर पारस जैन के अस्पताल की कुछ फोटोग्राफ्स मिले और उनसे पूछताछ में पता चला कि वो ऋतिक बॉक्सर के संपर्क में एक मोबाइल ऐप के जरिए आए थे और उन्हें लालच दिया गया था कि 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिस पर उन्होंने पारस जैन को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी थी। इन आरोपियों के कब्जे से पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है और पुलिस ने जांच पड़ताल भी अब तेज कर दी है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है और ये कब से ऋतिक बॉक्सर के संपर्क में है और क्या वास्तव में वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अब पुलिस ने जमानत पर बाहर आए ऋतिक बॉक्सर की जमानत रद्द करने की याचिका भी कोर्ट में लगा दी है। वहीं पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गुर्गों की अलग अलग टीम बनाकर तलाश तेज कर दी है। साथ ही जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए टीम गठित की गई है। इसके अलावा ऋतिक बॉक्सर के फेसबुक पर जो उसे फॉलो करते हैं या कमेंट करते हैं, उन लोगों पर भी अब बारीकी से नजर रखी जा रही है और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने पूर्व में भी कई दावे और कार्रवाई की थी, लेकिन अभी तक असली गुनहगारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हालांकि पुलिस ने जिस तरह से इन 3 गुर्गों को पकड़ा है, उनसे कोई बड़ी जानकारी पुलिस हासिल कर सकती है और उस बिना पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों द्वारा लगातार फिरौतियां मांगी जा रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पिछले कुछ दिनों में 5 ऐसे मामले आ चुके हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से फिरौतियां मांगी गई है। पूरम में कुछ दिन पहले ही यहाँ डॉक्टर पारस जैन से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों द्वारा और 2 भाजपा के पार्षद जो कि हनुमानगढ़ के हैं, उनसे भी 50-50 लाख की फिरौती मांगी गई है। और अब ताज़ा मामले की बात करें तो यहाँ एक पारुल नाम के व्यापारी से 50 लाख की मांग की गई है और उन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए 50 लाख मांगे गए हैं और धमकी दी गई है कि अगर फिरौती नहीं दी गई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। बात करें कुछ दिन पूर्व जयपुर में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से फिरौती मांगी गई थी। ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं और पुलिस दावे जरूर करती है कि आरोपियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे जो हैं काफ़ी सक्रिय है और हनुमानगढ़ के अंदर लगातार व्यापारियों को, डॉक्टर को निशाना बनाया जा रहा है, फिरौती मांगी जा रही है और पुलिस ने दावे भी किए कि वे जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। जिस तरह से व्यापारी इंद्र हिसारिया से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, गोली भी चलाई गई थी और उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और अब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो डॉक्टर पारस जैन से फिरौती मांगी गई थी, उन आरोपियों को पकड़ा है। 3 आरोपियों को पकड़ा है, 2 उसके अंदर बालिग है और 1 नाबालिग को अनिरुद्ध किया गया है और उनके पास से कारतूस और एक पिस्तौल भी बरामद की गई है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि वे कौन कौन सी गैंग से जुड़े हुए हैं, वास्तव में वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं या नहीं। हालांकि उन्होंने
जो प्रेस वार्ता कर डीवाईएसपी ने खुलासा किया है कि इनको लालच दिया गया था कि 10-10 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर पारस जैन को 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, उनमें 10-10 लाख का लालच दिया गया था, जिस पर उन्होंने कॉल किया था और धमकी दी थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ में सक्रिय है, तो ऐसे में पुलिस को अब सख्ती से निपटना होगा, क्योंकि लगातार इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और कुछ मामले ऐसे भी सामने आए थे कि जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर फिरौती मांग कर रहे थे। फिलहाल अब पुलिस इन जो अब पकड़े गए आरोपी हैं इनसे पूछताछ कर रही है और पुलिस को उम्मीद भी है कि जल्द ही कोई बड़ा खुलासा भी होगा। देखना होगा कि पुलिस जो दावे कर रही है उनमें कब तक अमल किया जाता है और जो जिस तरह से व्यापारियों और डॉक्टर के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दहशत है उसे कब तक दूर किया जाता है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।